वादा बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। किसानों का आंदोलन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस मामले को किस तरह से सुलझाए। जाहिर है कि सरकार भी अब थोड़ी सी झुकती नजर आ रही है, क्योंकि किसानों ने एक तरह से खूंटा हिला दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत कहते हैं कि खूंटा इसी तरह से उखड़ता है। सरकार 1.5 साल तक इस कानून को स्थगित करने की बात कर रही है, यानी थोड़ा सरकार झुकी है, लेकिन इस बीच किसान अपने बातों पर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। 26 जनवरी को प्रस्तावित रैली है, ट्रैक्टर रैली, और उस ट्रैक्टर रैली की तैयारी चल रही है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है। अगर अभी तक आपने बात बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही एक और निवेदन भी है कि अगर संभव हो तो अपनी इच्छा के मुताबिक बात बामुलाजा को आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि जन सरोकार की पत्रकारिता को हम आगे बढ़ा सकें। पुलिस, दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर बातचीत हुई। किसानों का ने साफ कहा दिल्ली पुलिस को कि वो उन रास्तों पे ही रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे जिन रास्तों पे रैली प्रस्तावित है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने से मना कर दिया है, लेकिन किसान दिल्ली में रैली निकालना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बीच खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी और न जाने किन किन संबोधनों से भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों ने नवाजा। तो जाहिर है कि इससे उबाल भी है, इसलिए किसान नेता कहते हैं वो तिरंगे के साथ ट्रैक्टर रैली निकालकर उन तमाम लोगों को करारा जवाब देंगे जो उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी और न जाने क्या क्या कहते रहे। दिल्ली पुलिस ने हालांकि उनसे कहा कि KMP एक्सप्रेसवे पर वो किसान छोटी रैली निकाल सकते हैं, लेकिन किसानों ने इसे मानने से मना कर दिया। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच हुई बैठक के बाद किसान नेता दर्शनपाल सामने आए और उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि आउटर रिंग रोड पर अनुमति देना मुश्किल है, यानी रैली की इजाजत वहां नहीं दी जा सकती है और सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसानों ने, यानी हमने साफ कह दिया है कि इससे कम पे हम तैयार नहीं है, हम इसके लिए तैयार नहीं है और हम आउटर रिंग रोड पर ही ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। जाहिर है कि इसकी तैयारी चल रही। पंजाब, हरियाणा और दूर दराज के जगहों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी बंगाल या उड़ीसा या दूसरे प्रदेशों से आने वाले किसानों को, दिल्ली जाने वाले किसानों को सीमा पर ही रोक दे रही है, उन्हें आगे बढ़ने से की इजाजत नहीं है। बिहार से भी किसानों का एक जत्था दिल्ली गया है। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध दूर नहीं हो पा रहा है। सरकार ने हालांकि अपनी तरफ से 2 दिन पहले कहा था कि कृषि कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, लेकिन किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, क्योंकि किसानों का मानना है कि दरअसल ये सरकार भरमाने की कोशिश कर रही है। क्यों? और सबसे बड़ी चीज ये है कि किसानों को सरकार पे इतनी बेयकीनी और अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है कि वो सरकार के किसी वादे पर यकीन नहीं कर रही। इसलिए एक अजब सी उलझन सरकार के सामने तो है ही। किसान अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उनका कहना कि वे कृषि कानूनों को रद्द करने से कम किसी बात के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने अपनी ओर से जो प्रस्ताव रखा, इसमें कहा गया था
एक विशेष समिति को गठन करने को तैयार है, जो इन तीनों कानूनों को के साथ साथ किसानों की सारी मांगों पर विचार करेगी। सरकार ने यह भी प्रस्ताव दिया कि जब तक समिति समीक्षा पूरा नहीं कर लेती, तीनों नए कानूनों को 1.5 साल तक के लिए स्थगित रखा जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में सरकार ने जो प्रस्ताव रखा, इस पे विचार विमर्श हुआ, बातचीत हुई, आपस में राय मशवरा हुआ और फिर उन्होंने फैसला किया कि सरकार के इस प्रस्ताव को नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह यानी सरकार किसानों के इस आंदोलन को कमजोर करने, शिथिल करने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि वो इस तरह के प्रस्ताव सामने ला रही है। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर लाभदायक न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक कानून बनाने की बात जब तक नहीं होगी, इस आंदोलन को खत्म नहीं किया जाएगा। इस आंदोलन की मुख्य मांगे जो थी उसे फिर दोहराया गया, आम सभा में बातें दोहराई गई। साथ ही साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने इस आंदोलन में अब तक शहीद हुए 147 किसानों की श्रद्धांजलि भी दी, उन्हें याद किया, उनकी कुर्बानी को याद किया। मोर्चा का कहना है कि नव निर्माण किसान संगठन की किसान दिल्ली चलो यात्रा, जो कि उड़ीसा से चली थी, जिसका जिक्र मैंने ऊपर भी किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस बार बार परेशान कर रही है। यात्रा के रास्ते को बदलने से लेकर बैठकें न करने के जैसे निर्देश दिए जा रहे हैं। मोर्चा का मानना है कि प्रशासन के इस प्रस्ताव का विरोध, इस बर्ताव का विरोध करते हैं। कोलकाता में 3 दिन का विशाल महापड़ाव 20 जनवरी से शुरू हुआ और 22 जनवरी तक चला। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में किसान, मजदूर व आम लोग शाहजहां सीमा पर पहुंच रहे हैं। कठपुतली और गीतों के माध्यम से नव उदारवादी नीतियों का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ट्रैक्टरों के साथ सीमा पर किसानों का आना जारी है और दूसरी तरफ मीडिया का या शामिल बाजा का या लश्करे मीडिया के सरगनाओं का दुष्प्रचार भी जारी है। लेकिन इन तमाम दुष्प्रचार के बीच किसान उत्साहित हैं। 26 जनवरी की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर उनमें जोश है, जज्बा है, वलवला है और जाहिर है कि ये जोश और जुनून जिसने सरकार के सामने परेशानी खड़ी कर दी है, संकट खड़ा किया है और सरकार थोड़ी सी झुकी है, किसान नेता इसे खूंटा हिलना कह रहे हैं। कम से कम खूंटा हिला और खूंटा इसी तरह से उखड़ता है, किसान नेताओं का ऐसा ही मानना है। करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, बैठक भी करेंगे, धरने भी देंगे, खेती भी करेंगे। कान खोल के ये दिल्ली सुन ले, कान खोल के सुन ले, ये किसान वापसी नहीं जाएगा। एमएसपी पे कानून, 3 बिल वापसी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे। किसान यहाँ से दिल्ली को नहीं छोड़ने का।